कि हिजाब एक पर्दा है और पर्दा नसी को पर्दा ही रहने दिया जाए तो अच्छा होता है। दिक्कत है भाई, हम चुटिया बांध के जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हमारी बेटी भी कुछ ना कुछ हिंदू संस्कृति का लगा के जाती है, तो उस पर तो रोक नहीं होता है। तो जब हम पे रोक नहीं तो उस बहनों पे रोक क्यों? क्या उस नकाब से क्या ऐसी दिक्कतें उनको है? भाजपा ने और रावण में बस फर्क इतना ही था कि वो हर औरत में अपनी पत्नी नहीं ढूंढता था और रावण हर औरत खूबसूरत में अपनी पत्नी ढूंढता था। अच्छा सर, हिजाब को लेकर फिर से जो मामला शुरू हो गया है, इस पर आपके नेता मुखर होकर बोल रहे हैं, पहले भी आप बोलते आए हैं, तो हिजाब पे क्या स्टैंड आप लोगों का? देखिए, हिजाब मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि हिजाब एक पर्दा है और पर्दा नसी को पर्दा ही रहने दिया जाए तो अच्छा होता है। और आप चले मेरे साथ गांव क्षेत्रों में तो आज भी मेरी माँ बहनें पर्दा करती हैं। वेस्टर्न कल्चर हम हिंदुस्तानी को स्वीकार्य नहीं है और वो भी हमारी माँ है, वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बेटी है। अगर वो पर्दे में आती है तो क्या दिक्कत है भाई? हम चुटिया बांध के जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हमारी बेटी भी कुछ ना कुछ हिंदू संस्कृति का लगा के जाती है, तो उस पर तो रोक नहीं होता है। तो जब हम पे रोक नहीं तो उस बहनों पे रोक क्यों? क्या उस नकाब से क्या ऐसी दिक्कतें उनको है? भाजपा नेताओं को दिक्कत हो रही है ना। तो ये भाजपा को दिक्कत नहीं हो रही है, उनको सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति करनी है, इसलिए इस तरीके। और जहाँ तक बाल मुकुंदाचार्य की बात है तो वो तो ना बाबा नजर आता है, ना विधायक नजर आता है, वो गली का गुंडा नजर आता है। तो उसकी बातों का क्या आप सुधारेंगे सब कुछ को? अरे सुधार दिए, वो पहले वही सुधर जाए तो हम समझेंगे देश सुधर गया हमारा। कहे कि जो आदमी अपने देश की माँ बेटी बहन का सम्मान न कर सके, उनके पर्दा को हटाने के लिए आतुर हो, ऐसे लोगों को आप क्या समझते हो? क्या ये राम भक्त हो सकते हैं? मेरा राम तो सदैव जो है शिष्टाचार का पालन किया। मेरा राम हमेशा आपको मैं वाकया बताऊं कि रावण की पत्नी रावण की हत्या होने के बाद बहुत क्रोध में वो आई और राम जी मुड़े हुए थे और वो पीछे से आई, लेकिन उसकी परछाई से वो पहचान गई कि कोई महिला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ माते, किस काम से आना हुआ? वहीं उसका क्रोध ठंडा हो जाता है। कि हम में, राम में और रावण में बस फर्क इतना ही था कि वो हर औरत में अपनी पत्नी नहीं ढूंढता था और रावण हर औरत खूबसूरत में अपनी पत्नी ढूंढता था। लेकिन भाजपा पहले भी कर्नाटक में भी हिजाब को लेकर बवाल हुआ था, राजस्थान जयपुर में लड़कियां जो धरना दे रही हैं। नहीं, हमें बहुत पीड़ा है इस बातों से, बहुत पीड़ा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ सबका साथ सबका विकास सबकी बात ही करेंगे या वाकई में ऐसा होगा भी, या जाति के नाम पर, पर्दे के नाम पर एक दूसरे के ऊपर कटाक्षेप करने का काम करेंगे, टीका टिप्पणी करने का काम करेंगे, ये देश हित में नहीं है। लेकिन इसके पहले बाल मुकुंद जो है बीजेपी नेता, वो मीट के बारे में, हलाल झटका को लेकर के चर्चा में आए थे, अब हिजाब को लेकर आए हैं। क्या जनता उनको इसी काम के लिए चुनी है क्या? आज विश्व का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान हमारा देश बन गया है। ये किसके शासन में हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो भैया क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो हलाल और हराम के चक्कर में? तुम क्या होता है हलाल, क्या होता है हराम? अरे भैंस मरे या भैंसा, तुमको तो चाहिए पैसा। आज जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शेयर है और सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट करने वाले हमारा देश बन चुका है। तो ये बात हमारे देश को आप समझाएं, सुनाएं भी, लोगों को बताएं भी कि जो मीट के नाम पर हंगामा करने का काम करते हैं वही लोग, उन्हीं के नेतृत्व में आज जो है विश्व गुरु बन गया है। मीट फैक्ट्री के नाम में विश्व गुरु। हम वैसे विश्व गुरु बने या ना बने, लेकिन इस मामले में हम विश्व गुरु बन चुके हैं। अच्छा, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं कि ये भारत का, अपना देश का जो है संस्कृति नहीं है हिजाब, ये बाहर का है, तो इसको यहाँ लागू नहीं होने देंगे, उसका प्रतिबंध करने की बात कर रहे हैं वो लोग। देखिए, वो कहते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो कहेंगे वो हम करें, ये संभव तो है नहीं। और जहाँ तक हिजाब की बात है तो हिजाब हमारी माँ बहनें लगाती आई हैं और लगाती रहेंगी, उस पर कोई रोक नहीं हो सकता। लेकिन टकराव की स्थिति तो है ना। वैसे एक तरफ से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उतरेगा हिजाब, जिसको इच्छा है वो हिजाब पहने। उधर से वो कह रहे हैं कि प्रतिबंध करेंगे, सरकार से बात कर रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए, स्कूल कॉलेज में हिजाब नहीं पहन के आना है। देखिए, ये हमारी माँ बहनों का अपना स्वतंत्र अधिकार है, न ही किसी को जबरन पहनाया जाता है हिजाब, न ही उनसे जबरन उतरवाया जा सकता है। हम हिंदू माँ बहनों में भी आप देखेंगे, स्कूटी पे भी जब चलती है हमारी माँ बहनें तो वो हिजाब ही मान लो उसे आप, जब नाक और मुंह को ढक के ऐसे चलती है तो पता ही नहीं चलता कि कौन जा रही है। तो क्या आप उसको उतरवाएंगे?
क्या उसका चेहरा देखना हमारे लिए अनिवार्य है? ये मैं पूछना चाहता हूँ।